हेलो एवरीवन। आज हम लोग पंचनामा सीरीज की दूसरी क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी ट्रिक जिनसे सामान्य अध्ययन से संबंधित लगभग 50 प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। 5 देश व उनकी राजधानियां, 5 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 प्रमुख पुस्तकें, एक विशेष संगठन पर चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज की प्रत्येक क्लास आपको प्रत्येक रविवार को प्राप्त होती है, जिससे आप इस वीडियो को देखकर लगभग 100 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें को याद करते हैं या रिवाइज करते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपनी पहली ट्रिक के बारे में। हमारी पहली ट्रिक आज कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश, मतलब एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कौन कौन से हैं? तो इसके लिए ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, मतलब सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर कनाडा है, फिर चीन है, उसके बाद आता है अमेरिका, 5वें नंबर पर आता है ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। तो इस हिसाब से क्या हुआ? इसकी ट्रिक क्या बनी? रुक चीन अब आ भारत। पाकिस्तान कहता है चीन से रुक चीन अब आ भारत, मतलब पाकिस्तान के साथ जब चीन खड़ा हो जाता है तो वो भारत को ललकारने लगता है। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान की मदद करता है, तो जब पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा होता है तो वो पाकिस्तान भारत को ललकार कर क्या कहता है? रुक चीन अब आ भारत। तो रुक चीन से क्या हुआ? रूस से रूस, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरीके से हमने जाना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश कौन कौन से हैं। अब आइए जानते हैं अगली ट्रिक के बारे में कि जनसंख्या के अनुसार घटता क्रम क्या है। जनसंख्या के अनुसार घटता क्रम क्या है? देशों का घटता क्रम क्या है? विश्व के जनसंख्या के अनुसार विश्व के देशों का घटता क्रम। तो पॉपुलेशन के आधार पर जानते हैं क्या है ट्रिक। CIA और IB पाकिस्तान गए। जब हमारे यहाँ पुलवामा हमला हुआ तो इसकी जांच करने के लिए कौन कौन से? अमेरिका की एजेंसी CIA और इंडिया की एजेंसी IB पाकिस्तान गए इसकी जांच करने के लिए। तो CIA से हो गया पहला चाइना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसके बाद इंडिया, भारत, उसके बाद अमेरिका तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान। तो इस तरीके से क्या जाना? CIA और IB पाकिस्तान गए पुलवामा की जांच करने के लिए। तो C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया, B से ब्राजील और P से पाकिस्तान। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य। अब हम भारत पे चर्चा करेंगे, विश्व पे चर्चा कर चुके, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार जान चुके हैं, तो अब जानते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? राम महान है आप। क्या है इसके लिए ट्रिक? राम महान है आप। राम महान है आप। एक भक्त कहता है कि हे राम आप तो महान हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इज व्हाट? राजस्थान। सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अब आइए जानते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। विभिन्न किरणें व उसके खोजकर्ता। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब 15 क्वेश्चन इस ट्रिक से आपके आसानी से हल हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन इस ट्रिक से आपके आसानी से हल हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से ज्यादातर किरणों व उसके खोजकर्ता के नाम से पूछा जाता है। तो इसका क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? लहर गांव एक राजा अहमद परी दर्शन हुए। मतलब लहर गांव का एक राजा था, वो टहलने के लिए निकलता है और उसे रास्ते में किसके दर्शन होते हैं? अहमद परी के। उस परी का नाम क्या होता है? अहमद। तो आपकी ट्रिक क्या हुई? लहर गांव एक राजा अहमद परी के दर्शन हुए। लहर गांव एक राजा अहमद परी के दर्शन हुए। लहर से हो गया, ला से हो गया लघु तरंग, और लघु तरंग के खोजकर्ता कौन है? हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके खोजकर्ता है? लघु तरंग के। हर्ट्ज किसके हैं? लघु तरंग के। उसके बाद गांव, गांव से हो गया हमारा गामा किरणें, और गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? बैकुरल। गामा किरणें के खोजकर्ता कौन है? बैकुरल। उसके बाद आता है एक राजा।
एक राजा से मतलब एक्सरे और एक्सरे, एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? एक्सरे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्सरेस के खोजकर्ता कौन है? रॉन्टजन। कौन है इसके खोजकर्ता? रॉन्टजन। आह से हो गया अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता कौन है? हर्शल। मध्य से हो गया दीर्घ किरणें, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन दीर्घ किरणें वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दीर्घ किरणें के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी। अब जानते हैं परी, परी से हो गया पराबैंगनी किरणें, कई बार पूछा गया है कि अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट किरणें की खोज किसने की? तो कौन है? रिचर। ये आपको दिख रहा है रिचर। तो रिचर ने किस किरणों की खोज की? किन किरणों की खोज की? पराबैंगनी किरणों की। फिर आते हैं दर्शन, दर्शन से हो गया दृश्य किरणें और ना से हो गया न्यूटन। दर्श से होगा दृश्य किरणें और ना से हो गया न्यूटन। तो दृश्य किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने की। तो विभिन्न किरणें व उसके खोजकर्ता के क्या है? तो क्या है एक बार याद कर लीजिएगा कि लहर गांव का एक राजा था, वो जब टहलने के लिए निकला तो उसे अहमद परी के दर्शन हुए। लहर गांव एक राजा, अहमद परी दर्शन हुए। इस तरीके से आप विभिन्न किरणें व उसके खोजकर्ता आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली ट्रिक पे। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? इनमें से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो कुछ मिसाइलें हैं, जो भारत की कुछ मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करती हैं। कौन कौन सी? तो इसके लिए आप ट्रिक है पृथ्वी अवध। कौन सी ट्रिक है? पृथ्वी अवध। तो चार ये मिसाइलें कौन कौन सी हैं? पहली पृथ्वी, आ से अग्नि, वा से ब्रह्मोस और धा से धनुष। इन चारों मिसाइलों में से आपको कोई भी मिसाइल दिख जाए तो वो कौन सी है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। पूछा जा सकता है कि अग्नि इनमें से किस तरह की मिसाइल है? नंबर 1 सतह से सतह मार करने वाली, नंबर 2 सतह से ऊंचाई पर मार करने वाली, नंबर 3 सतह से जल में मार करने वाली और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अग्नि कौन सी है? सतह से सतह मार करने वाली। ब्रह्मोस कौन सी है? सतह से सतह मार करने वाली। धनुष कौन सी है? सतह से सतह मार करने वाली। और पृथ्वी कौन सी है? सतह से सतह मार करने वाली। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? पृथ्वी अवध। अब चलते हैं हम अगले प्रमुख देशों की राजधानी व मुद्राओं की ओर। जैसा कि आप जानते हैं हम सबसे पहले एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप में हैं, भारत भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप में जितने भी देश पड़ते हैं उनकी राजधानी व मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 देश व उनकी राजधानी जानी थी। नए देश हैं, इनके बारे में आपने कम सुना होगा, लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसी राजधानियां व देश पूछे जाते हैं जो आपने कम सुने हैं। तो हम इनको CCC रूल से याद करते हैं, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। अगर आपसे कैपिटल पूछे कैपिटल बताइए और करेंसी पूछे करेंसी बताइए, लेकिन आपको याद तीनों एक ही रिदम में करना है। जैसे भूटान का क्या है? भूटान थिम्पू नगरट्रम। भूटान थिम्पू नगरट्रम। भूटान की राजधानी थिम्पू और करेंसी क्या है? नगरट्रम। उसके बाद एक देश पड़ता है ब्रूने। ब्रूने की राजधानी क्या है? बंदर सेरी भगवान और करेंसी क्या है? डॉलर। ब्रूने, बंदर सेरी भगवान, डॉलर। ब्रूने, बंदर सेरी भगवान, डॉलर। मैं जब बोलता हूं तो आप रिकैलकुलेट 1-2 बार कर लीजिए, तो आप साथ ही में याद कर लेंगे, आपको दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद तीसरा देश है हमारा कंबोडिया। कंबोडिया, फिनोम पेन, रियल। कंबोडिया, फिनोम पेन, रियल। इसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है। कंबोडिया को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। कंबोडिया, फिनोम पेन, रियल। चीन पे आते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग राजधानी तो आप सभी लोग ज्यादातर जानते होंगे, चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी इसकी बदल गई है, क्या है? रैनमिनबी। क्या है? रैनमिनबी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी चीन की करेंसी क्या है? रैनमिनबी। तो याद रखिएगा चीन, बीजिंग, रैनमिनबी। फिर इसके बाद आता है अगला देश कौन सा है हमारा? साइप्रस। साइप्रस की करेंसी है निकोसिया और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और मुद्रा क्या है? यूरो। इस तरीके से हमने 5 देशों के बारे में जाने, एक बार रिदम में याद कर लिए। भूटान थिम्पू नगरट्रम, ब्रूने बंदर सेरी भगवान डॉलर, कंबोडिया फिनोम पेन रियल, चीन बीजिंग रैनमिनबी, साइप्रस निकोसिया यूरो। इस तरीके से हमने 5 देशों की राजधानी व मुद्राएं भी जानी। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, कुछ प्रमुख दिवस। तो अब हम जानेंगे 5 प्रमुख दिवसों के बारे में। जैसा कि हम जनवरी के 5 प्रमुख दिवस पहले जान चुके हैं इससे पहले की वीडियो में, अब अगले प्रमुख दिवस जनवरी के हम जानेंगे। तो 15 जनवरी को बनाया जाता है कौन सा दिवस?
15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। क्या बनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे। ये हमारा 72वां सेना दिवस था। अगर क्वेश्चन पड़ता है कि 15 जनवरी 2020 को कौन सा सेना दिवस मनाया गया, मतलब किस सेना दिवस का कौन सा संस्करण था, तो वो था 72nd या कहिए 72वां सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी 2020 को। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। 18 जनवरी को मनाया जाता है एनडीआरएफ डे। कौन सा डे मनाया जाता है? एनडीआरएफ डे। या एनडीआरएफ की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिसास्टर रेस्क्यू फोर्स। नेशनल डिसास्टर रेस्क्यू फोर्स। एनडीआरएफ डे कब मनाया जाता है? 18 जनवरी को। फिर इसके बाद आते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 50 बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। फिर आते हैं हम अगले दिन की ओर, 25 जनवरी पे। 25 जनवरी को जैसा कि हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर आते हैं 30 जनवरी पे। 30 जनवरी को हमारा कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक तो हो गया हमारा शहीद दिवस और दूसरा हो गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस। शहीद दिवस मतलब मार्टियर डे, और विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे, मतलब कुष्ठ रोगियों के निवारण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस और मार्टियर डे या शहीद दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से हमने जनवरी के सभी डेज याद कर लिए। आप इन सभी को याद 2-3 बार देखेंगे और 2-3 बार लिखेंगे तो आसानी से ये डेज आपकी जबानों पर रट जाएंगे। आपको ये नहीं याद करना है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं याद करना। आपको ये याद करना है कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अगर ऐसे याद करेंगे कि सेना दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप नहीं याद कर पाएंगे। आप ये याद करिए, रिदम में याद करिए, मतलब एक फ्लो में याद करिए कि जनवरी में 15 जनवरी क्या मनाया जाता है, 4 जनवरी क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को, 25 जनवरी क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी क्या मनाया जाता है, तो ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब चलते हैं हम कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, फेमस बुक्स एंड इट्स ऑथर, मतलब कुछ पुस्तकें लेंगे हम जो करंट में अभी लिखी गई हैं या करंट में उन्हें किसी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो कौन कौन सी हैं पुस्तकें? वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस ये किसकी है? स्मृति ईरानी की है। किसकी है? स्मृति ईरानी की। क्योंकि अगर कोई भी मंत्री या कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री कोई पुस्तक लिखता है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, वो भी करंट अगर कोई लिखी जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस किसकी है? स्मृति ईरानी। माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी है? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कई बार पूछी गई है ये वाली। माइंड मास्टर अभी पूछी जा चुकी है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। माइंड मास्टर किसकी है? विश्वनाथन आनंद की। इसके बाद आता है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स किसकी है? काशीनाथ पंडित। किसकी है? काशीनाथ पंडित। इन्होंने पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के बारे में अपनी बुक में लिखा है। तो ये कौन सी है इनकी बुक? 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स किसकी है? काशीनाथ पंडित की। अब जानते हैं ब्रिजिटल नेशन। ब्रिजिटल नेशन डिजिटल नहीं है, डिजिटल दूसरी है, ये है ब्रिजिटल नेशन, मतलब ब्रिजों का राष्ट्र। तो ब्रिजिटल नेशन किसकी है? एन चंद्रशेखरन की। किसकी है? एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम की। एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम की कौन सी बुक है? ब्रिजिटल नेशन। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, आज 5 बुकों में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? कर्म योद्धा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, क्योंकि ये किसकी है? हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये उनके जीवन पर लिखी गई है या उनकी बायोग्राफी है? क्या कौन सी है ये? कर्म योद्धा। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक और पुस्तक लिखी है, कौन सी? एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर आपको याद रखनी है। और कर्मयोद्धा अगर पूछा जाए कि कर्मयोद्धा किसके जीवन पर लिखी हुई पुस्तक है,
तो वो नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक है। अगला, अब हम जानते हैं विशेष संगठन या इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इंग्लिश में है, और एशियाई विकास बैंक इसे कहते हैं हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे यहाँ भारत में कोई बड़ा जैसे रेलवे का काम होना है या कुछ मेट्रो का काम होना है, तो हम कई विदेशी बैंकों से हम ऋण लेते हैं। तो वही ऋण लेते हैं या मदद दी जाती है। एशिया के जितने भी देश हैं उनकी सहायता करने के लिए ये एक बैंक बना हुआ, कौन सा? एडीबी, जो लोन प्रदान करता है और वित्त सहायता भी प्रदान करता है। लोन अलग चीज है, ऋण अलग चीज है, और वित्त सहायता अलग चीज है। तो एडीबी क्या है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब इसके बारे में जानेंगे। फॉर्मेशन इसका हुआ 19 दिसंबर 1966 को। कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 को। कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस। कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर? मनीला, फिलीपींस। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? मसात्सुगु अस्कावा। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में एडीबी के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? 67 मेंबर कंट्री हैं, मतलब एशिया के ही 67 देश हैं जो इसके मेंबर हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट के सदस्य कितने देश हैं? 67 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और सेक्रेटरी जनरल है मसात्सुगु अस्कावा। तो इस प्रकार हमने पंचनामा की दूसरी क्लास भी पूर्ण की और 100 से ज्यादा क्वेश्चनों को हल किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट से भरे हुए वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपको कम समय में आसानी से क्वेश्चन हल करने का तरीका पता चले। क्योंकि ज्यादा पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है, हमें स्मार्ट स्टडी से ही सफलता मिलती है। मतलब आप उसी चीज को 4 घंटे पढ़ते हैं और उसी चीज को आप 1 घंटे से ट्रिक से या अपने नए तरीकों से पढ़कर आप उन्हें 1 ही घंटे में पढ़ सकते हैं, जो 4 घंटे का काम है ना। तो इस तरीके से हमने पंचनामा की दूसरी क्लास भी पूरी की। थैंक यू फॉर